क्वेश्चन 20 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा सीकन थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो यही टर्म आ जाएंगी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम को 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, आंसर आएगा 1 प्लस साइन थीटा। इसे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो इनका स्केयर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्केयर माइनस एलसीएम को 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 1 माइनस साइन थीटा। इसे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी टर्म का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्केयर ओपन कर देंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी होल स्केयर, तो आंसर आ जाता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। a की जगह पे 1 और b की जगह पे साइन थीटा है और यहाँ पे a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे स्केयर एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर, b की जगह पे साइन थीटा, इसका स्केयर प्लस 2a की जगह पे 1 और b की जगह पे साइन थीटा माइनस यहाँ पे a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 का स्केयर प्लस b स्केयर साइन थीटा का स्केयर माइनस 2 a की जगह पे 1 और b की जगह पे साइन थीटा ओवर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आंसर आता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा, तो आंसर आएगा 1 स्केयर माइनस साइन थीटा होल स्केयर। 1 स्केयर माइनस साइन थीटा और इसका स्केयर। 1 का स्केयर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा का स्केयर लेंगे साइन स्केयर थीटा प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा माइनस यहाँ पे भी 1 का स्केयर 1 प्लस साइन थीटा का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा ओवर 1 का स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा 1 प्लस ये टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, साइन स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस से मल्टीप्लाई होके इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाली टर्म का साइन माइनस और माइनस वाली टर्म का साइन प्लस हो जाएगा, -1 माइनस साइन स्केयर थीटा प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से 1 माइनस करेंगे, ये कैंसिल यानी कि 0 के इक्वल आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, ये भी टर्म खत्म हो जाएगी। 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा 4 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिख लेंगे कॉस थीटा और कॉस थीटा। 4 बाहर ही, इनको अलग-अलग लिख लेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट 1 ओवर कॉस थीटा। 4 एज इट इज साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इक्वल होता है टेन थीटा
और 1/cos थीटा ये इक्वल होता है सीकन थीटा। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। लेफ्ट राइट हैंड साइड जो है इसे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन 21, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन की हम राइट साइड लेंगे और इसे लेफ्ट के इक्वल साबित कर देंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों टर्म में साइन है तो साइन को कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा कॉमन चला गया, यहाँ पे रह गया कॉस स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे वैल्यू लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। बाहर पहले ही मौजूद है साइन थीटा, इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपस में मल्टीप्लाई होके साइन क्यूब थीटा, और ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन 22, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a पावर 4 हो तो इसे लिख सकते हैं a पावर 2 मल्टीप्लाई 2, या इसके ऊपर एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और होल स्क्वायर। यहाँ पे है cos पावर 4, cos पावर 4 थीटा, cos 4 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ थीटा, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। इसी तरह साइन पावर 4 थीटा को भी इसी तरह लिख लेंगे cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। cos 4 थीटा को हम ये वैल्यू लिख लेंगे, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इन टर्म्स को प्लस लिख लेंगे और एक बार माइनस, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे 1 लिख लेंगे इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो यही टर्म रहेगी। आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही राइट साइड के इक्वल है। क्वेश्चन 23, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा और सारी टर्म का स्क्वायर रूट। अगर हम इसके ऊपर गौर करें, राइट साइड में हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, लेफ्ट साइड में भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है, लेकिन सारी टर्म का स्क्वायर रूट भी है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में इस सारी टर्म का स्क्वायर बना लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आंसर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए इस सारी टर्म को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा और सारी टर्म का स्क्वायर रूट। सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखें 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा
मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी टर्म का स्केयर आ जाएगा। जैसे हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्केयर आ जाता है। वन माइनस कॉस थीटा होल स्केयर। नोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आंसर आ जाता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस कॉस थीटा, सारे का स्केयर और सारी टर्म का स्केयर रूट। नोमिनेटर में 1 का स्केयर लेंगे 1 आएगा, माइनस कॉस थीटा का स्केयर लेंगे कॉस स्केयर थीटा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्केयर और सारी टर्म का स्केयर रूट। अब नोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कॉस स्केयर थीटा लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो अब 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे साइन स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्केयर और सारी टर्म का स्केयर रूट। अब स्केयर और स्केयर रूट जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल होके 1 माइनस कॉस थीटा। और यही हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी राइट हैंड साइड। हम लिख लेंगे, लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व किया था, आंसर जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन 24, स्केयर रूट ऑफ सीकन थीटा प्लस 1 ओवर सीकन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सीकन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है सीकन थीटा प्लस 1 ओवर सीकन थीटा माइनस 1 होल स्केयर रूट। अगर हम राइट साइड पे गौर करें तो हमें डिनोमिनेटर में टेन थीटा चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में सीकन थीटा माइनस 1 है। अगर हम गौर करें तो राइट साइड के डिनोमिनेटर में हमें टेन थीटा चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड में सीकन थीटा माइनस 1 है। इसे टेन थीटा लाने के लिए सेकंड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्केयर थीटा। 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्केयर थीटा माइनस 1। अब 1 तो है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में सीकन स्केयर थीटा मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे सीकन थीटा बनाने के लिए इसे सीकन थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी टर्म से डिवाइड भी कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा सीकन स्केयर थीटा माइनस 1 और ये सारा इक्वल होगा टेन स्केयर थीटा के। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होके डिनोमिनेटर में टेन आ जाएगा। स्केयर रूट ऑफ सीकन थीटा प्लस 1 ओवर सीकन थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सीकन थीटा प्लस 1 ओवर सीकन थीटा प्लस 1। नोमिनेटर में दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो इसका स्केयर आ जाएगा सीकन थीटा प्लस 1 होल स्केयर। डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आंसर आ जाता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे a की जगह पे सीकन थीटा है और b की जगह पे 1, इसे ऐसे लिख लेंगे सीकन थीटा होल स्केयर माइनस 1 होल स्केयर और सारी टर्म का स्केयर रूट है। ऊपर वाली टर्म एज इट इज़
सीकन थीटा प्लस 1 होल स्केयर ओवर, इसका स्केयर लेंगे ये आ जाएगा सीकन स्केयर थीटा माइनस 1, 1 का स्केयर जो है वो 1 आ जाएगा और सारी टर्म का स्केयर रूट। हमने पढ़ा था कि सीकन स्केयर थीटा माइनस 1 ये इक्वल होता है tan स्केयर थीटा के, तो इस सारे की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे tan स्केयर थीटा, स्केयर रूट ऑफ सीकन थीटा प्लस 1 होल स्केयर ओवर tan स्केयर थीटा। अब स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा सीकन थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा। यही हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी।